नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए ताजा खबरों को लेकर के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पृथ्वी ब्लॉग्स में, जिसमें मैं अलग अलग जगहें एक्सप्लोर करता हूं और उसके बारे में आपको बताता हूं। और ताजा खबरों को लेकर मैंने एक सीरीज चालू किया जिसमें मैं रोज आपको रिसेंट हुए खबरों को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आज की ताजा खबर ये है कि रिसेंटली हुए एक डिबेट में जिसमें कि रत्नाकर त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के नेता हैं और मोहन भागवत जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक डिबेट किया था, एक बहस किया था अर्नब गोस्वामी के साथ। अर्नब जी जो आपको पता ही होगा कि रिपब्लिक टीवी के ओनर हैं। उन्होंने एक क्या बोल सकते हैं हम उन्हें, एक एंकर हैं, उनके साथ एक रिसेंट डिबेट किया था जिसमें बात हुई थी बीजेपी और आरएसएस को लेकर के कि बीजेपी क्या अब आरएसएस के साथ है और आरएसएस क्या बीजेपी के साथ है। तो इसमें रत्नाकर त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना ये था कि अब आरएसएस ने बीजेपी का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है, चूंकि अब बीजेपी बीजेपी नहीं रह गई है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बन गई है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब तो आपको पता होगा, इसका मतलब होता है गठबंधन सरकार, जो कि एनडीए अलायंस का गठबंधन का सरकार है। चूंकि बीजेपी का सीट्स जो है इस बार बहुत कम था, लगभग 246 सीट्स थे बीजेपी के, और बाकी एनडीए के जो गठबंधन है उसमें कुल मिला के 301 या 2 सीट हुए थे, तब बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी इस बार अपने दम पे नहीं जीती है बल्कि गठबंधन के सरकार के दम पे जीती है। तो रत्नाकर त्रिपाठी जी का कहना था कि बीजेपी ने इस बार एनडीए अलायंस के दम पे जीत हासिल की है, इसलिए आरएसएस अब किसी भी तरह से बीजेपी के साथ नहीं है। बट मोहन भागवत जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते। वो केवल एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो एक यूथ एक्टिविस्ट हैं जो लोगों को जगाने का काम करते हैं। उनका कहना ये था कि आरएसएस और बीजेपी एक अभिन्न अंग है। आरएसएस और बीजेपी को अलग करना ऐसा होगा जैसे कि एक शरीर को एक आत्मा से अलग करना, उनका कहना ये था। और उन्होंने ये ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हम स्टार्टिंग से ये देखते आ रहे हैं, जब से आरएसएस का फॉर्मेशन हुआ तब से लेके अब तक बीजेपी का साथ आरएसएस ने कभी नहीं छोड़ा। और उनका कहना ये भी था कि जिस देश में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ हो, उस देश में यदि प्रभु श्री राम के चाहने वाले ना हो, प्रभु श्री राम के गुणगान करने वाले ना हो, तो उस देश में उसका रहना वर्जित किया जाए। और उनका कहना एक तरह से सही भी था। चूंकि मोहन भागवत एक बहुत बड़े पुजारी भी हैं, तो उनका कथन एक तरह से सही भी था। और उन्होंने ये भी कहा था स्पष्ट रूप से कि आरएसएस और बीजेपी कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जो बीजेपी है वो तो एक इलेक्टोरियल पार्टी है, वो तो हमें पता, वो तो इलेक्शन लड़ के जीतती है। बट आरएसएस कोई भी इलेक्टोरियल पार्टी नहीं है, उनका कोई भी इलेक्शन नहीं होता कि इलेक्शन में इस बार हम जीतेंगे। वो तो एक ग्रुप है जो कि लोगों को हिंदुत्व के प्रति जगाने का काम करती है। तो एक प्राउड हिंदू होने के नाते ऐसा उसमें उन्होंने कहा कि एक प्राउड हिंदू होने के नाते हम भारत में रहते हैं और भारत में हिंदुत्व का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको पता है कि विदेशों में कितने सारे मुस्लिम या अदर रिलीजन्स के लोग रहते हैं। बट क्या हिंदू विदेशों में ज्यादा रहते हैं? नहीं, ज्यादातर संख्या हिंदू की भारत में ही है और उसके बाद नेपाल में। तो भारत में हिंदुत्व को जगाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा कहना था मोहन भगत का। और रत्नाकर त्रिपाठी जी बार बार अर्नब गोस्वामी जी को ये कह रहे थे, चूंकि ये आपका चैनल है, आप इस चैनल के ओनर हैं, तो यू कैन डू वट एवर यू वांट, यू कैन से वट एवर यू वांट। तो ये किसी भी डिबेट में कहना कहीं के रूप में जायज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप डिबेट में बैठे हुए हैं, तो जो सामने का पक्ष है वो तो अपनी बात रखेगा ही। तो आप उनको बार बार ये कह के ह्यूमिलिएट करना कि आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप इसके ओनर हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ इस पे, और आपका क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। दूसरा न्यूज़ है नृपेंद्र मिश्रा, जो रिसेंटली कल शायद शाम को हुए इंटरव्यू में उन्होंने मोदी जी के बारे में बताया था, मोदी जी के सुनने की शक्ति के बारे में बताया था, मोदी जी के कहने की
शक्ति के बारे में बताया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि मोदी जी एक गुड लिसनर है। जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं तो छोटे से छोटे पद के लोग और बड़े से बड़े पद के लोग जो भी कुछ भी कहते हैं, कोई भी अपनी पॉइंट रखते हैं, तो मोदी जी कभी भी उन्हें टोकने नहीं जाते, बीच में कभी उन्हें नहीं रोकते। वो उनकी पूरी बात खत्म होने देते हैं और हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में मोदी जी के बारे में बताया था। अच्छा, नृपेंद्र त्रिपाठी है कौन? नृपेंद्र त्रिपाठी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं। जैसे कि आपको पता होगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन जाए, वो प्रधानमंत्री पद के सेक्रेटरी हैं, ना कि नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी। तो उनका कहना एक तरह से सही भी था कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान है और उनका 100 डेज का एजेंडा, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बार अपने भाषणों में कहा है कि मैंने आगे होने वाले 100 दिनों के एजेंडे को पहले से तैयार करके रखा है। 100 दिनों में क्या क्या होने वाला है उसे हम लोगों ने पहले से तैयार करके रखा है। तो उसको लेकर के भी बात की थी कि ये चीज़ें सच में हो रही है और मोदी जी इस पे लगातार काम कर रहे हैं। 18-18 घंटे वो बिना थके, थक भी रहे होंगे तो किसी को बताए बिना वो काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। और हर तरफ से, हर इंडस्ट्री में, हर तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आए भारत के अंदर, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो मोदी जी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और नृपेंद्र त्रिपाठी जी का कहना था कि मोदी जी हर एक चीज़ में बहुत ही ध्यान से लोगों की बातों को सुनते हैं। लोगों की अगर अच्छा लगे उन्हें कोई प्रपोजल तो उन्हें एक्सेप्ट भी करते हैं। वो भले ही, आपको तो पता ही है कि पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टी के भी लोग बैठते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि केवल बीजेपी के पार्टी वहाँ कोई सुझाव देते होंगे, कोई एडवाइस देते होंगे। अलग पार्टी के लोग भी तो वहाँ एडवाइस देते हैं। तो मोदी जी किन्हीं को भी टोकने नहीं जाते हैं। हर एक लोगों के एडवाइस को बहुत ही डीप तरीके से सुनते हैं और उन्हें अगर अच्छा लगे तो वो फॉलो भी करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बात जान करके। बाकी का बहुत सारी बातें चल रही है। यूपी में हुए इलेक्शंस को लेकर के बहुत लोगों का अलग अलग कहना है कि क्यों यूपी में बीजेपी की सरकार को इस बार बहुत ही कम सीटें मिली। चूंकि मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाया था, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्यों बीजेपी के सरकार को भारत में बहुत ही कम, सॉरी, यूपी में बहुत ही कम सीटें मिली। तो इसी के साथ आज मैं फिर से आया था मॉर्निंग वॉक करने और सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं। बट व्लॉग बनाते वक्त मुझे ध्यान आया कि ये चीज़ें बतानी भी ज़रूरी है आपको। यदि आप न्यूज़ नहीं देखते हैं और देखते भी हैं तो समराइज़ करना ज़रूरी था चीज़ों को। तो यही चीज़ें जो थी रिसेंटली में, हाल ही में हुए हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी के सभी अपडेट्स को हमेशा जानने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए, व्हाट्स गोइंग ऑन दिस कंट्री इंडिया, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें, किसी भी चीज़ों को मिस ना करें। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।